एक बुजुर्ग कपल है, उनका एक बेटा है। बेटे को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, लड़के को पायलट बनना था तो लोन लेकर उसकी ट्रेनिंग कराई, विदेश भेजा, फिर धूमधाम से शादी कराई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद माता पिता कोर्ट पहुंच गए। कहा हमने बेटे के लिए इतना कुछ किया लेकिन वो हमें पोता पोती तक नहीं दे रहा। अल्टीमेटम दे दिया, या तो 1 साल में बच्चा दो या 5 करोड़ रुपए दो, काहे से कि हमने इतना पैसा तुम्हारे लालन पालन में खर्च किया है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। ये जो कहानी आपको मैंने बताई ये काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्ची खबर है। मामला उत्तराखंड का है। संजीव रंजन प्रसाद और साधना प्रसाद ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। संजीव BHEL में अफसर रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार में रहते हैं। दंपति का कहना है हमने अपने बेटे श्रेय सागर के लिए सब कुछ किया, उसकी परवरिश में कोई कमी न हो इसके लिए दूसरा बच्चा भी नहीं किया। उसे पढ़ाया लिखाया, श्रेय को पायलट बनना था, हमने उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे अमेरिका भेजा, 35 लाख रुपए फीस दी, वहाँ रहने खाने का 20 लाख खर्च अलग। आज श्रेय नामी एयरलाइन कंपनी में पायलट है। 2016 में हमने बेटे की शादी नोएडा में रहने वाली लड़की से कराई, दोनों को हनीमून के लिए थाईलैंड भेजा। आज बेटा पायलट है और बहू नोएडा में जॉब करती है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे पर लगा दी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी हमें पोता पोती को खिलाने का सुख नहीं मिल रहा। हम कोर्ट से यही प्रार्थना करते हैं कि बेटे के लालन पालन और परवरिश पर खर्च किए गए 5 करोड़ रुपए दिलवाए जाए। 2.5 करोड़ बेटा दे और 2.5 करोड़ बहू, नहीं तो 1 साल के अंदर पोता या पोती दे। संजीव जी का कहना है कि जब वो अपने घर के सामने से छोटे छोटे बच्चों को जाते देखते हैं तब उनका मन दुखता है। श्रेय की माँ को भी बहुत टीस उठती है। उन्होंने बड़ा भावुक होते हुए ये बात कही। आप भी पहले उनकी बात सुनिए। देखिए, ऐसा है कि मेन तो चीज़ था कि हम लोगों को इस उम्र में एक पोता पोती चाहिए था, लेकिन इन लोगों का जो रवैया था, मतलब पेरेंट्स के लिए इतना सोचना नहीं है। और हमने इतने सारे हमने बहुत शौक से इसको पायलट बनाया, इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूरी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गए और मैं क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। हम सच में हमको लगता है कि हम सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। पैसा तो कोई बात नहीं है, आना जाना है, ठीक है। हमने केस भी किया कि हमको पैसा दो, मेंटेनेंस दो, 2.5 करोड़ जो भी है दोनों से मांगा है, लेकिन मेन मुद्दा था कि कम से कम एक हमें बच्चा मिल जाता। कोर्ट से हमें यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिले, जो हमने मांगा है हमको न्याय मिले। और क्या चाहेंगे, इससे ज्यादा क्या चाहेंगे। कोर्ट हमें न्याय दिला, जो हमने दिया है कोर्ट को कि भाई हमें न्याय दो, जो मैंने केस फाइल किया है। ये कोई अनोखा मामला नहीं है। कई घरों में माता पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका पढ़ा लिखा बेटा या बेटी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी लग गई तो शादी नहीं कर रहे, या शादी हो गई तो बच्चे नहीं कर रहे। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने पेरेंट्स को दादा दादी नाना नानी बनाना बच्चों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का जिक्र हुआ तो पहले इसे ही समझ लेते हैं। किसी भी पेरेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। ये सच है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनको उनके पैरों पर खड़ा कराने के लिए माता पिता बहुत संघर्ष करते हैं। उसी तरह जब माता पिता रिटायर होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका ख्याल रखें, उस उम्र में उनकी ज़रूरतों को समझें, उन्हें वक्त दें। लेकिन माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने का ये मतलब नहीं हो सकता कि बच्चे अपने सिर पर एक ऐसी जिम्मेदारी उठा लें जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इस केस में हमारी बात बुजुर्ग दंपति के बेटे या बहू से नहीं हो पाई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ना करने में उनकी वजह क्या है, मेडिकल रीजंस है या ये उनकी चॉइस है। लेकिन बच्चा पैदा करना, उसे पालना एक बड़ी और जीवन भर की जिम्मेदारी होती है। बच्चा चाहिए या नहीं, ये कब चाहिए, ये कितने बच्चे चाहिए, ये तय करने का फैसला केवल और केवल एक कपल का होना चाहिए, न कि उनके परिवार या रिश्तेदारों का। भारतीय परिवारों में नए बच्चे के साथ लोगों के बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, जैसे चाचा, मामा, मौसी, बुआ, दादा दादी, नाना नानी। कई बार लोग ये भूमिकाएं निभाने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं क्योंकि इससे उनकी भी खुशियां जुड़ी होती है। लेकिन बच्चे को पालने की जिम्मेदारी एक्चुअल में केवल उसके माँ बाप की होती है।
इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा पैदा करने से पहले वो दोनों इसके लिए प्रिपेयर हों। और शादी का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब बच्चा होगा ही। अरे भाई, दो लोग सिर्फ इसलिए भी शादी कर सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। एक कपल भी एक परिवार ही है। बच्चा पैदा करने से ही परिवार पूरा होता है, ये एक दकियानूसी सोच है। हमारे यहाँ ना समाज के नाम पर, 4 लोगों के नाम पर बच्चों को पुश करने का कल्चर बहुत आम हो गया है। कभी किसी से तुलना करके तो कभी ये बताकर कि बाजू वाली शर्माइन क्या कह रही है। बच्चों को पहले शादी और फिर बच्चा करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। और ये प्रेशर इससे कई पहले शुरू होता है कि तुम कौन सा विषय पढ़ोगे, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दोगे, बिना ये जाने कि बच्चा क्या चाहता है, बिना ये समझे कि उससे जो उम्मीद लगाई जा रही है उसके लिए वो तैयार है या नहीं। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन उसे गिनवाकर वो अपनी हर जायज़ नाजायज़ मांग बच्चों पर थोप नहीं सकते। इस मैटर पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।